good morning, children. In a previous video, we have read about what Kutu was dreaming. आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. Now this is the time of comprehension to test your understanding. So open at page number 36. Let's go easy first. Here, the first question is choose the correct option. We have given 3 options. One is right. Choose the right one. First question is Kutu was feeling dash after coming back from school. कुटू स्कूल से आने के बाद क्या फील कर रहा था? थर्स्टी यानी उसे प्यास लगी थी, और हंग्री यानी भूख लगी थी, और he was feeling sleepy. Of course उसे भूख लगी थी, उसने खाना भी मांगा था अपनी मम्मी से, तो he was feeling hungry. Hungry is the right option. Second question is Kutu first met a dash. सबसे पहले अपने ड्रीम में कुटू किससे मिलता है? अ कैमल, अ कैंगरू और अ जिराफ. याद है आपको किससे मिला था? Yes, of course. He first met with a kangaroo. So kangaroo is the right option. Third is the dash changes its color. कौन चेंज करता है अपने कलर? जिराफ, कैमल और कमेलियन. याद है आपको? कमेलियन ने चेंज किया है. ठीक है. So chameleon always changes its color. Fourth is the dash is the tallest animal. ये तो आपको सब अच्छे से मालूम होगा कि टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? कैंगरू, कैमल और जिराफ. ऑफ कोर्स जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. चलिए, ये तो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं. राइट T for true और F for false statements. Here some other statements. आपको देखना ये है कि स्टोरी में ये बात सच है या गलत है. तो अगर सच है तो आप ट्रू यानी टी लिखेंगे, अगर गलत हुई तो फॉल्स यानी एफ आपको बॉक्स में मेंशन करना है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कैंगरू कीप्स हिज बेबी इन हिज पाउच. कैंगरू अपने बेबी को अपने पाउच में रखता है. यस और नो? यस. सो इट इज ट्रू. राइट टी. सेकेंड इज द कैंगरू चेंजेस कलर. क्या कैंगरू अपने कलर चेंज करता है? नो, इट्स फॉल्स. तो एफ लिखेंगे हम. थर्ड इज द कमेलियन जम्प्ड व्हेन कुटू टच्ड लीफ. जब कुटू ने एक लीफ को टच किया तो कैमेलियन जंप करने लगा. जंप करके बाहर आ गया. दैट्स राइट. इट इज ट्रू. सो राइट टी. फोर्थ इज कुटू वाज ड्रीमिंग. कुटू सपने देख रहा था. यस, ऑफ कोर्स ही वाज ड्रीमिंग. तो इट इज ट्रू अगेन. राइट टी फॉर ट्रू. चलिए, तो ये बात तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. नाउ अ स्टेप अहेड. अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज अ हम्प ऑन हिज बैक. किसकी बैक पर एक हम्प है? बताइए उस एनिमल का नाम. ऑफ कोर्स द कैमल. Camel has a hump on his back. The camel has a hump on his back. Question number 2, that is, what is stored in the hump? Camel अपने उस hump में क्या स्टोर करता है? उसने बताया था ना कि फूड एंड वाटर बहुत कम मिलता है डेजर्ट में, तो वो उसे स्टोर करके रखता है अपने hump में. Yes, तो आंसर इज food and water is stored in the hump. Yes? चलिए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड कुटू फाइंड द कमेलियन. कुटू को कमेलियन कैसे मिलता है? तो बहुत सिंपल से थी कि कुटू ने एक लीफ को टच किया और कमेलियन जंप करके बाहर आ गया, सामने आ गया. ठीक है. सो द आंसर इज कुटू टच्ड द लीफ एंड द कमेलियन jumped. ठीक है. Fourth question is why does the chameleon change its color?
कमेलियन अपना कलर क्यों चेंज करता है उसने बताया था, और ये बात कुट्टू को समझ में आ गई थी कि वो अपने आप को छुपाने के लिए ऐसा करता है। द कमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू हाइड इटसेल्फ। वो अपने आप को छुपाने के लिए कलर चेंज कर लेता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम तो अपना डिस्कशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस with reference to context. Yes, I am the tallest animal. This statement is taken from the story. आपने इस बुक में पढ़ा था, स्टोरी पढ़ते समय ये बात कही थी, Yes, I am the tallest animal. Who is I? I कौन है, किसने ये बात कही थी? सोचिए tallest animal कौन है? Giraffe. So answer is giraffe. Second is how does I reach the leaves on the top of the tree? I means giraffe. ट्री के टॉप पर जो लीव्स हैं वहां तक कैसे पहुंचता है? Of course with the help of his long neck. वो अपनी long neck के सहारे वहां तक पहुंच जाता है. So the answer is it has a long neck to reach the leaves on the top of the tree. Okay. नाउ चलिए अब चिल्ड्रन वर्ल्ड बैंक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्डिंग वोकैबुलरी। हियर लुक एट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ड्यू, न्यू, फ्यू, न्यू, ट्रू, ब्लू, ग्लू, हु। ये वर्ड्स, आप इसमें खास बात ये देख रहे हैं कि वर्ड्स की स्पेलिंग्स डिफरेंट है। Some of the words are जिनके लास्ट में एंड में EW आ रहा है, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एंड हो रहे हैं UE पर, लेकिन प्रोनंसिएशन उनकी साउंड जो है वो सिमिलर है। तो अब हमें करना ये है कि इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो सर्कल द वर्ड्स हैविंग EW एंड अंडरलाइन द वर्ड्स हैविंग UE। अब जो हम सेंटेंसेस पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स UE पर एंड हो रहे हैं और कुछ वर्ड्स EW पर। हमें UE वाले वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और जो वर्ड्स EW पर एंड हो रहे हैं उन्हें सर्कल करना है। रेडी? चलिए, फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू। सेकेंड, अली ड्रू अ नाइस पिक्चर। हियर वर्ड ड्रू is ending with EW, तो EW वाले जो है उस वर्ड को हम क्या करने वाले हैं? सर्कल। तो आपने इसको सर्कल किया, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड इज वी यूज ग्लू टू स्टिक पेपर। यहाँ ग्लू वर्ड जो है वो UE पर एंड हो रहा है, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। फोर्थ इज फ्यू पीपल लाइक टू टेक मेडिसिन। फ्यू इज द वर्ड which ends with EW, हम इसे सर्कल करते हैं। फिफ्थ इज शीला bought a new dress. New is the word end with EW, ends with EW, तो इसको भी सर्कल करते हैं हम। सिक्स्थ इज इट इज ट्रू दैट द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर। यहाँ पर ट्रू वर्ड अगर आप देखते हैं तो वो UE पर एंड हो रहा है, तो इसे अंडरलाइन कर दीजिए। वेरी सिंपल ना? चलिए, come to the next question number 2, that is different animals make different sounds. ये सबको मालूम है कि हर एनिमल अपनी अपनी अलग आवाज निकालता है। We have to write the sounds of the following animals. हमें नीचे कुछ एनिमल्स के नेम नजर आ रहे हैं, हमें करना ये है कि क्लू बॉक्स में उनकी साउंड है, हम उस साउंड को पर्टिकुलर एनिमल के साथ मैच कर देंगे। ओके, हमें सिर्फ क्लू बॉक्स से वो वर्ड पिक करके एनिमल्स के आगे लिखना है। सो द फर्स्ट इज, पहले क्लू बॉक्स के वर्ड्स हम देख लेते हैं। क्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स जो है साउंड वर्ड्स है, वो है क्रॉक, हूट, हिस, रोर, बार्क एंड चैटर। चलिए, ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। डॉग्स क्या करते हैं? बार्क। डॉग्स बार्क, तो आप इसके सामने बार्क वर्ड लिख दीजिए।
Number 2, owls. Owls hoot. Owls की साउंड कैसी होती है? Hoot. Owls hoot करते हैं. Third is monkeys. Monkeys always chatter. Monkeys chatter. And snakes. Snakes की साउंड तो बहुत अच्छे से समझ आती है. Hiss. Okay. And fifth is frogs. Frogs croak. And lions roar. Okay. यहाँ पर एनिमल्स और उनकी साउंड हमने समझ ली है और उनको नोट भी कर लिया है. चलिए अब थोड़ा सा काम और कर लिया जाए. लेट्स हैव सम मोर फन विद एनिमल्स. एनिमल्स की बात जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो उन एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे हैं. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू चूज द appropriate describing words to describe these animals. Okay. First is puppy. 3 options है आपके पास. सोचिए puppy कैसा होता है? Cute, angry or tall? Which word is suitable? Cute puppy. Right? Second is kangaroo. Kangaroo कैसा है? Brown, silly, tiny. देखिए छोटा भी नहीं है और सिली भी नहीं कह सकते, बहुत समझदार है. Brown. Brown is the proper word to describe a kangaroo. Third is camel. Camel को आप कैसे describe करेंगे? Cold, fluffy, large. No, cold तो बिल्कुल नहीं है, fluffy भी नहीं है. So large is the proper word to describe a camel. And fourth is chameleon. Chameleon कैसा होता है? अब आपको ये तो पता है कि वो कलर चेंज करता है, तो हम कह देंगे कलरफुल. कलरफुल chameleon. ओके चिल्ड्रन, चलिए यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. वी हैव डिस्कस्ड एंड आई एम होपिंग कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी. यू कैन रिवाइज इट, यू कैन सी द वीडियो अगेन एंड अगेन. ठीक है, आपको जब तक समझ ना आए आप इसे देखिए, वॉच कीजिए एंड हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. टिल देन बाय बाय.